इसमें हम अल्काइल हैलाइड के दो बहुत एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ रिएक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। हमने ना एसएन रिएक्शंस पढ़े थे, जिसमें हमने एसएन 2 पढ़ा, एसएन 1 पढ़ा। उसके बाद फिर हम एलिमिनेशन रिएक्शन, जिन्हें हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, उनको हम स्टडी कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, जब आप E1 इसको स्टडी करें, आपके ज़हन में SN1 आना चाहिए, क्योंकि SN1 और E1 ये दोनों एक दूसरे को कंपीट करते हैं। लिहाजा आपने E1 को पढ़ने से पहले SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म और इसकी तमाम हेडिंग जो हमने डिस्कस की थी लेक्चर में, वो आपको आनी चाहिए। अगर वो आपको आती है, इस टॉपिक को स्टडी करना कतई मुश्किल नहीं है। पहले मैं डेफिनेशन की बात करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, E1 रिएक्शन, टू स्टेप्स एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी लाइक SN1 इट कंप्लीट्स इन टू स्टेप्स। वो भी SN1 भी टू स्टेप्स में था। टू स्टेप्स एलिमिनेशन रिएक्शन इन व्हिच लीविंग ग्रुप लीव्स फर्स्ट। तो SN1 में भी यही था। दो स्टेप्स में से पहले स्टेप में लीविंग ग्रुप सबस्ट्रेट को लीव करता है और फॉलोड बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड, यानी आपने सबस्ट्रेट से अल्काइल हैलाइड से एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन रिमूव करवाना है। तो पहले स्टेप में अल्काइल हैलाइड से हेलोजन रिमूव होगा, दूसरे स्टेप में हाइड्रोजन रिमूव होगा और यूं अल्काइल हैलाइड अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये रिएक्शन दो स्टेप्स में हो रहा है, दिस वन इज E1 रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन यूनिमोलेकुलर E1 रिएक्शन। एग्जांपल में आ जाए स्टूडेंट, ये मैं आपके सामने एक सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूं। अब इसमें देखें, ये वाला जो कार्बन है जिस पर ब्रोमीन लगा हुआ है, दिस वन इज अल्फा कार्बन, और ये वाला कार्बन बीटा, ये बीटा और ये बीटा कार्बन। अब हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे जब आप इसका अल्कोहलिक QH से रिएक्शन करवाएंगे, ये जो अल्फा कार्बन है इससे ब्रोमीन पोटेशियम के साथ मिलकर KBr बना देंगे, और ये जो तीन बीटा कार्बन है, हर बीटा कार्बन के पास तीन तीन हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन है। तो इन तीनों बीटा हाइड्रोजन में से कोई एक, ये जो आपके पास 3 6 9 9 बीटा हाइड्रोजन में से कोई एक बीटा हाइड्रोजन OH के साथ मिलेगा और क्या बना देगा? वाटर। जिस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा, वो बीटा कार्बन अल्फा कार्बन के साथ क्या बनाती है? डबल बॉन्ड। यूं आपके पास प्रोडक्ट क्या बना? स्टूडेंट, प्रोडक्ट आपके पास बना कार्बन, ये वाला कार्बन, इसके साथ दो मिथाइल ग्रुप हैं CH3 और ये CH3 और ये आपके पास CH3, ये मैं ऊपर लिख देता हूं। ये दो मिथाइल ग्रुप आ गए। अब इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, वो मैं ये लिख देता हूं। और ये जो कार्बन है, ये बीटा कार्बन, इसके पास अब तीन के बजाय दो हाइड्रोजन रह गए, ये बने प्लस KBr प्लस H2O। दिस वन इज E1 रिएक्शन। अब इसमें ये भी ध्यान रखो, ये जो आपके पास है, दिस वन इज टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, दो इसके नाम है, कॉमन नेम इसका टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। स्टूडेंट, इसका एक और भी नाम है, और वो क्या? ये देखो, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3। आपके पास कार्बन चेन तीन कार्बन पर उसमें, तो पेरेंट नेम क्या बना? प्रोपेन। ये 2 पे ब्रोमीन है, 2 पे मिथाइल है, तो ब्रोमीन मिथाइल, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, यानी इसका दूसरा नाम आपके पास क्या है? अयोपिक नेम, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन ये एक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। रिएक्शन हुआ, आपके पास ये प्रोडक्ट बना। ये प्रोडक्ट क्या है? दिस वन इज आइसोब्यूटाइलीन। आइसोब्यूटाइलीन, या इसका जो अयोपिक नेम अगर आप देखेंगे 1 2 3, या 2 मिथाइल प्रोपीन, सिंपली 2 मिथाइल प्रोपीन, ये इसका नाम। माय डियर स्टूडेंट, ये मैंने आपको सिंपल सा वे बताया। अब इसमें ना एक चीज बड़ी कंफ्यूज कर रही है। ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। और एक और बात, इसमें हाइड्रोजन भी रिमूव हुआ, हेलोजन भी रिमूव हुआ। ये आपके पास डी हाइड्रो हेलोजिनेशन है, हेलोजिनेशन। इसमें आपके पास क्या बन रहा है? पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इसमें आप अल्काइल हैलाइड को अल्कीन में कन्वर्ट कर रहे हैं, अल्कीन में। ये सारी बातें आपके समझ में होनी चाहिए। अब बज़ाहिर क्या लग रहा है? बज़ाहिर ये नजर आ रहा है, यहाँ इक्वेशन जितना मैंने समझा, बज़ाहिर ये लग रहा है, जब आप टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का अल्कोहलिक QH से रिएक्शन करवाएंगे, आपके पास सिर्फ आइसोब्यूटाइलीन बेस प्रोडक्ट ही बनेगा, यानी आपके पास ये 100% एलिमिनेशन, बज़ाहिर ये लग रहा है एलिमिनेशन E1 रिएक्शन होगा। हकीकत ये नहीं है। मैं आपके साथ ना कुछ डाटा शेयर करता हूं, जरा देखें। ये मेरे पास ना टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आप इसका एक्वस एथेनॉल से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करवाएं, एक्वस एथेनॉल, यानी एथेनॉल और वाटर, इससे रिएक्शन करवाएं। माय डियर स्टूडेंट, आपके पास ना ये रिएक्शन अगर SN1 हो, तो आपके पास ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। ये आपके पास टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा, और ये आपके पास टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर बनेगा। यानी आपके पास अगर SN1 रिएक्शन होगा, तो ये आपके पास दो प्रोडक्ट बनेंगे। और अगर आपके पास E1 रिएक्शन होगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगी, बीटा एलिमिनेशन होगी, तो फिर आपके पास ये 2 मिथाइल प्रोपेन बनेगा। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इसको क्वांटिटेटिवली देखें ना, तो SN1 में जो आपके पास प्रोडक्ट बने, वो आपके पास 83% बन रहे हैं, और E1 का जो प्रोडक्ट बन रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ 17%। इसका मतलब ये हुआ कि जब टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसका एक्वस एथेनॉल से रिएक्शन करवाते हैं, तो रिएक्शन ज्यादातर SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, E1 मैकेनिज्म को बहुत कम फॉलो करता है। और ये आपके पास क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट यील्ड आपको बता रही है 83% SN1 के लिहाज से और 17% E1 के लिहाज से। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ है कि E1 कंपीट्स SN1 रिएक्शन, E1 SN1 को कंपीट करती है। अब ये कंडीशन बताती है, ये कंडीशन बताती है कि क्या E1 फेवरेबल होगा या SN1 फेवरेबल होगा। माय डियर स्टूडेंट, हम ना आगे इसके मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं। मैकेनिज्म, अगर आपके ज़हन में SN1 का मैकेनिज्म है ना, आप उसको ज़हन में लाइए। E1 का और SN1 बोथ कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स, और इन दोनों में जो पहला स्टेप है वो बिल्कुल सेम है, एक जैसे। यही स्टेप जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, यही आपने SN1 में पढ़ा था। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 में आपके पास ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड अल्काइल हैलाइड, टर्शियल अल्काइल हैलाइड, इसकी आयोनाइजेशन होती है। दिस वन इज स्लो स्टेप, दिस वन इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप। स्लो स्टेप है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। इसमें होता क्या है? इसमें ये कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन जो यहाँ पे ना, यहाँ पे ये हेटेरोलिटिक फिशन होती है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास है। ये जो कार्बन है, ये sp3 से अपनी हाइब्रिडाइजेशन चेंज करके sp2 पे लाती है। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे जाएंगे, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और आपके पास ये कार्बन, ये दरमियान वाला एक मिथाइल ग्रुप इधर है, दूसरा मिथाइल ग्रुप आपके पास ये आ गया, और तीसरा मिथाइल ग्रुप आपके पास ये आ गया। इस कार्बन के ऊपर स्टूडेंट पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और अब ये कार्बन जो है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगी। दिस वन इज कार्बोकैटाइन, मैं ज्यादा बेहतर लिखूं, दिस वन इज टर्शियरी कार्बोकैटाइन, 3 नॉट कार्बोकैटाइन, प्लस आपके पास ये ब्रोमाइड आयन बन गया, ये ब्रोमाइड। दिस वन इज द फर्स्ट स्टेप। अब मैंने क्या कहा, इस स्टेप में क्या क्या बातें हैं? इस स्टेप में हमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, और मैंने कहा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इट मे बी वाटर,
इट मे बी वाटर, इट मे बी मेथनॉल, इट मे बी एथनॉल, C2H5OH, ये सॉल्वेंट चाहिए यहां पे। दूसरी बात, दिस वन इज द स्लो स्टेप। अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में मुकम्मल हो तो उसमें जो स्लो स्टेप होगा दैट इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप, RDS, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। और इसमें रिएक्शन का एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, और वो कौन सा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है? वो अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड। अब याद रखना, इस बात को आपने ध्यान रखना है, क्योंकि रेट डिटरमिनिंग स्टेप में सिर्फ रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट इन्वॉल्व है और वो अल्काइल हैलाइड है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिएक्शन है ये यूनिमॉलिक्यूलर होगा, और इसका जो रेट है वो सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगा। ये वो बातें जो अभी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, अब इसी अगर आप रिएक्शन को देखेंगे ना, तो दिस वन इज एंडोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक स्टेप। ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूं ना, ये मैंने SN1 मैकेनिज्म समझाते हुए आपसे वही बातें आपने E1 में की। हां, जो SN1 और E1 में इख्तिलाफ आता है ना मैकेनिज्म के लिहाज से, वो स्टेप 2 में आता है। जरा देखिए, ये मेरे पास आ गया कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। अब और तलब बातें माय डियर स्टूडेंट, बहुत अहम बातें। कार्बोकैटायन बना, अब ये आपके पास ना न्यूक्लियोफाइल है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉल्वेंट। अब जरा मेरे दो बातें जरा गौर से सुनना माय डियर स्टूडेंट। अगर मैं यही स्ट्रक्चर आपके सामने लिखता हूं, देखिए ये मेरे पास कार्बोकैटायन आ गया, ये OH नेगेटिव। देखो, अगर ये OH नेगेटिव बतौर न्यूक्लियोफाइल एक्ट करे, इफ द सॉल्वेंट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, अगर ये बतौर न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, उस पे अटैक करेगा, और आपके पास ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये या अल्कोहल होगा या ईथर होगा, और ये रिएक्शन होगा, दिस वन इज SN1। लेकिन अगर यही जो सॉल्वेंट है, इफ द सॉल्वेंट विल एक्ट एज अ बेस, अब बेस का काम क्या होता है? बेस का काम ये होता है कि वो प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करता है, वहां से प्रोटॉन को निकालता है। अगर ये बतौर बेस काम करेगा OH नेगेटिव, फिर ये क्या करेगा? ये इस टर्शी कार्बोकैटायन इससे प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जब ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये दोनों कार्बन और हाइड्रोजन के ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन जो दोनों बॉन्ड बना रहे थे, ये दोनों यहां पे आ जाएंगे, और जब यहां पे आएंगे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और यूं आपके पास ये अल्कीन बनेगा, और ये जो रिएक्शन होगा दिस वन इज E1। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम E1 का मैकेनिज्म स्टडी करें ना, तो ये वाला दिस वन इज पार्शियल पॉजिटिव, दिस वन इज पार्शियल पॉजिटिव, दिस वन इज एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये जो है इट विल एक्ट एज अ बेस, ये बेस के तौर पर एक्ट करेगा, दिस वन सॉल्वेंट विल एक्ट एज अ बेस। अब ये इस कार्बन पे अटैक नहीं करेगा, ये यहां से इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन इसके साथ मिला, जब प्रोटॉन मिलेगा तो ये H2O बन गया। अब एक और चीज, ये वाला बॉन्ड जो दो इलेक्ट्रॉन से बना था, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड जो दो, अब यहां से ये टूट गया, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये यहां आ गए। जब यहां आएंगे तो इस कार्बन और इस कार्बन, दिस वन इज अल्फा कार्बन, दिस वन इज बीटा कार्बन, तो इन दोनों के दरमियान यहां पे डबल बॉन्ड बन गया। जब डबल बॉन्ड बनेगा ना तो वो दो इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए। अब ये इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का ही था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पहले हाइड्रोजन का था, अब ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया, और यूं इस पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? खत्म हो गया। पॉजिटिव चार्ज कब आया? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, और जब इलेक्ट्रॉन